सद्गुरु तो अंतर पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होय के घट के पाठ उघाड़ी। सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकारे, तू आज्ञाकारी होय के घट के पाट उघाड़े। सदगुरु हमारे अंदर ही है, ईश्वर हमसे दूर नहीं। प्रभु की वाणी में भी यही आता है, महाराज जी ने वाणी में भी यही कहा है कि सतगुरु तो अंतर रमे, हर पल हमारे अंदर ईश्वर रम रहे हैं, हमारे रोम रोम में ईश्वर है, गुरु है। हमने बस उनकी आज्ञाओं का ही पालन करना है तो वो हमारे पास आ जाएंगे। महाराज जी से प्रश्न उत्तर हुआ करते थे, प्रेमी भी पूछा करते थे महाराज जी से प्रश्न, महाराज जी उत्तर दिया करते थे। महाराज जी दिल की बात समझ जाते थे, यूं ही नहीं महाराज जी कहते थे इनको हृदय में देखो, इसीलिए महाराज जी शुरू से कहते हैं इनको हृदय में देखो। हर पल हमें ईश्वर को हृदय में देखना है। जब महाराज प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में एक बार महाराज जी ने प्रेमियों से भी प्रश्न कर लिया था कि यदि ये देह ना रही तो बाद में जब तुम्हें शिष्यों से पूछा जाएगा, तुम लोगों से पूछा जाएगा सतगुरु का स्वरूप क्या है, तो आप किस प्रकार वर्णन करोगे। कोई भी उत्तर ना दे सका, सब प्रभु के तप और त्याग की बातें करते रहे, महाराज जी की तप और त्याग की बातें करने लगे। कोई इस चीज को बतला नहीं सका कि अगर प्रभु देह रूप में ना हो तो हम ईश्वर को, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन, गुरु के स्वरूप का वर्णन किस प्रकार करेंगे। तो महाराज जी ने ही इस प्रेमियों के कहने पर महाराज जी ने ही इस प्रश्न का उत्तर दिया था। मैं आप सबके समक्ष ये प्रश्न तथा उत्तर रखने जा रही हूँ। सदगुरु के स्वरूप का वर्णन किस प्रकार करना चाहिए, यानी ईश्वरीय स्वरूप, सदगुरु यानी ईश्वरीय स्वरूप का वर्णन किस प्रकार करना चाहिए। महाराज जी कहती हैं यदि कोई ईश्वर के रूप को कोई पूछे तो महामंत्र पढ़कर सुना दिया करो। ईश्वर के स्वरूप को कोई पूछे तो महामंत्र पढ़कर सुना दिया करो। सबसे पहले तो हमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो बात मेरे गुरु ने कही है वो मेरे लिए पत्थर पर लकीर है, वो मेरे लिए सही है। ईश्वर की जो बात है, गुरु की जो बात है, तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर के रूप के बारे में अगर कोई पूछे तो महामंत्र पढ़ के सुना दिया कर। तो सबसे पहले जब तक हमें यकीन नहीं होगा कि महामंत्र जो है, ईश्वर जो है महामंत्र के रूप में हमारे लिए प्रकट हुए हैं, पहले अपने मन में, अपनी बुद्धि में ये निश्चय हमें करना होगा कि महाराज जी हमारे लिए मंत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, जिस भी महामंत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, जिनको भी हम मानते हैं वो मंत्र के रूप में प्रकट हो सकते हैं। ईश्वर में शक्ति होती है, अगर ईश्वर हमारे मन की बात जान सकते हैं तो क्या वो मंत्र के रूप में प्रकट नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो हमें हमारे अंदर ये बहुत दृढ़ता से भाव होना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए मंत्र के रूप में प्रकट हुए। ईश्वर के रूप को कोई पूछे तो महामंत्र पढ़कर सुना दिया करो। गुरु के रूप का वर्णन करना हो तो उन महागुणों का वर्णन करना चाहिए जिस पर कोई ऐतराज ना कर सके। गुरु के रूप का वर्णन करना हो तो उन महागुणों का वर्णन करना चाहिए जिस पर कोई ऐतराज ना कर सके। शारीरिक स्थिति तो हर जमाने में हर गुरु की तीर और तार की अलग अलग तरह की रही है, मगर सबके अंदर एक जैसे महागुण निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, नेचलता और परोपकार आदि प्रकाश करते हुए पाए जाते हैं। शारीरिक स्थिति हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे कृष्ण भगवान के लिए कहते हैं सांवले थे वो, महाराज जी दुबले पतले थे, हम लोग कहते हैं अरे सब पुरुष की शारीरिक स्थिति अलग अलग रही है।
मगर उनके अंदर जो गुण महागुण निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और परोपकार आदि महागुण सबके अंदर एक जैसे होते हैं। ये महागुण ही अवतारी पुरुष के अंदर हुआ करते हैं। जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं उनके अंदर ये महागुण कूट कूट कर भरे होते थे। बाकी प्रारब्ध अनुसार कोई योगी राजा के घर आकर इस प्रकृति को लेकर संसार में विचरते हैं, कोई गरीबों के घर पैदा होकर ईश्वर आज्ञा में समय व्यतीत करते हैं। महाराज जी कहते हैं प्रारब्ध के अकॉर्डिंग हर एक का जन्म होता है। कोई राजा के घर हो जाता है, जैसे श्री रामचंद्र जी हुए राजा के घर में, गौतम बुद्ध हुए राजा के घर में जन्म। बाद में विचरने पर अपने आप के लोगों के अंदर इन महापुरुषों का असर पता चला जाता है। और भी रामकृष्ण से पहले कई राजे महाराजे संसार में हो गुजरे हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते। विचार करने वाली बात है कि जो इन महापुरुषों से पहले जो राजे हुए हैं उनका नाम हम लोग क्यों नहीं लेते, कभी उनको याद ही नहीं किया जाता है। हम अपने घर वालों को याद करें, हमारे दादा परदादा, उनके दादा, मतलब हमें अपने घर वालों का नहीं पता है और हम सच्चे रिश्ते बना के बैठे हुए हैं। किनको याद किया जाता है? जिनके अंदर महागुण होते हैं, निष्कामता, निर्माणता, उदासीनता, निश्चलता और परोपकार। ये जिनके अंदर गुण होते हैं उनको ही याद किया जाता है। उनके अंदर ये महागुण अधिक रूप में प्रकाश हो रहे थे, इसलिए उनको याद किया जाता है। राम का त्याग, उदासीनता दिखाई पड़ती है। प्रभु राम के अंदर उदासीनता दिखाई पड़ती है। किस प्रकार से उदासीनता दिखाई पड़ती है, महाराज जी हमें समझाते हैं। जब लंका को फतेह करके राज तिलक विभीषण को देकर केवल यानी बदला में कोई नजराना नहीं लिया, केवल फूल की माला द्वारा ही पूजा करवाई। जब भी कोई राजा जीतता है किसी राज्य को, वो छोड़ता है, कोई भी नहीं छोड़ता। पर श्री रामचंद्र जी की कैसी उदासीनता थी कि नहीं, उनको चाहिए नहीं था, उनको कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्होंने सिर्फ केवल और केवल फूल माला से ही पूजा करवाई। आज तक ऐसा त्याग किसी ने नहीं दिखाया। किसी ने भी ऐसा त्याग नहीं दिखाया, ना किसी राजा ने दिखाया, ना किसी गरीब ने दिखाया, ना ही किसी गृहस्थी ने दिखाया ऐसा त्याग। किसी को कुछ मिलता है तो फटाफट ले लेता है। कौन अपने हिस्से की चीजें छोड़ता है? अपनी फैमिलीज में देखिए आजकल हर कोई कहता है कि मुझे पहले सारा सामान मिल जाए, घर की चीजें मुझे ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। वो अपने पेरेंट्स की दौलत चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, कोई त्याग करना चाहता ही नहीं। इसी तरह कृष्ण थे, सारी उम्र राज तख्त पर नहीं बैठे, गद्दी पर उग्रसेन नाना ही बैठे रहे। कृष्ण भगवान भी कभी गद्दी पर नहीं बैठे, उनके नाना ही बैठे रहे। कई राजाओं को ऊपर नीचे किया, लेकिन किसी का तख्त नहीं संभाला। इतने राजाओं से लड़ाई करी पर उनका तख्त यानी खुद राजा नहीं बने। क्या ये काफी नहीं निर्माणता? कैसी निर्माणता है ये उनकी, देखिए। इतने कि दुर्वासा गुरु को रथ में बिठाकर रुक्मणी और कृष्ण ने खुद उसे खींचकर सारी द्वारका की सैर कराई, फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हम सब ये बात बड़े ध्यान से हर बारी सुनते हैं, ये कहानी हमें बड़ी अच्छी लगती। वाकई जी कमाल है जी, कृष्ण भगवान ने तो द्वारका की सैर कराई थी। पर उनके जैसा हम विचार करें कि हम अपने गुरु की बात कितनी मान रहे हैं। हमें अगर महाराज जी कहें कि तो इस तरह से जुट जाके हम झुकने के लिए तैयार हैं। महाराज और सेवा के वास्ते कृपा करें। फिर वो कहती है कि और सेवा के वास्ते कृपा करें। सारी नगरी घुमा रहे हैं, बैलों की जगह जुत रहे हैं। यह तो थी निर्माणता, इसको कहते हैं निर्माणता। अब फिर कृष्ण भगवान की उदासीनता किस प्रकार बता रहे। फिर उदासीनता इतनी थी कि दिन में संसारियों की सेवा और रात को जंगल में रहना। दिन में सेवा करते थे और रात को वो जंगल में रहते थे। अंदर से किसी चीज में प्रीति नहीं थी, अंदर से किसी चीज से प्रीति नहीं थी। मूर्ख लोग महायोगी को महाभोगी के रूप में दिखाते हैं। नेचलता, जैसे राज में खुश हैं वैसे ही शेषनाग पर चढ़े और खड़े बंसी बजाकर दिखा रहे हैं। हर वक्त अपने रूप में स्थित रहना, सब कुछ प्राप्त होने पर मान नहीं, सब कुछ मिलने पर भी कोई मान नहीं है। सुदामा जैसे भक्तों के चरण धोकर पी रहे हैं। पांडवों को सब कुछ बते करके दिलवाया, उनसे कोई गर्ज पूरी नहीं किया, कोई गर्ज पूरी नहीं कर रहे, निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं।
प्रेम प्यार से, विचार से जो नहीं समझा, उसे तलवार से समझाया। नहीं समझा तो उसे खत्म करके फिर अलेख है। उसे मारकर भी उन्हें ना दुःख हो रहा है, ना सुखी हो रहे हैं, कैसी अवस्था में रह रहे हैं प्रभु। महापुरुष कपड़े पहनकर नहीं बनते। अब हम लोग समझ लेते हैं किसी ने अच्छे कपड़े पहने महापुरुष है, महाराज कहते कपड़े पहनकर महापुरुष नहीं बनते। ये तो श्रद्धालु लोग पीछे बैठकर ऐसा करते हैं। हम लोगों को जो श्रद्धालु होते हैं उनको, क्योंकि उनकी अपनी अवस्था तो होती नहीं है, ना वो विचार करते हैं, ना पढ़ते हैं कि गुरु कौन है, विचार ही नहीं करते हैं। थोड़ी सी किसी के अंदर देख लेते हैं कि हाँ भाई ये बड़ा अच्छा बोल रहा है, कोई वक्ता ये बहुत अच्छा बोल रहा है, अरे इनकी बड़ी अच्छी स्थिति है, अपने आप ही भांप लिया जाता है कि नहीं जी उनका वो कमाल का लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छी है जी, उन्हीं को गुरु समझने लग जाती है। खुद मतलब देखते ही नहीं है गुरु ने क्या कहा है, कैसी अवस्था चाहिए, सदगुरु के स्वरूप का वर्णन, गुरु कौन हो सकते हैं, ये चीज समझते ही नहीं है। तुम भी कल मूर्ति बनाकर ऐसा करने लग जाओ, मना कोई थोड़ी करता है। मरई कहते तू भी ऐसी करना शुरू कर देगा कल को, मूर्ति बना के, मना थोड़ी कर रहे हैं, जो मर्जी करो। हमेशा उन गुणों का विचार सामने रखना चाहिए और अपने अंदर भी ये गुण लाने चाहिए। हमें अगर महाराज जी की फोटो अगर हम सामने रखते हैं तो हमें महाराज जी के गुण दिखने चाहिए। महाराज जी ने अपने जीवन में क्या किया, कैसा जीवन, कितना त्याग वाला जीवन था महाराज जी का, पूर्ण त्याग में जीवन। अगर राम जी को मानते हैं तो हम राम जी की उदासीनता देखें, उनका त्याग देखें। एक बार पिता ने कहा कि तू जंगल चला जा, वो फटाफट जंगल चले गए। हालांकि भेजना नहीं चाहते थे, वो अपने पुत्र मोह में बहुत फंसे हुए थे, पर अपने पिता की जो उन्होंने अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, रघुनाथ रीत चली ही आए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। वचन तो मेरे पिता ने वचन दिया, कोई बात नहीं, और थोड़ी सी शिकन भी नहीं आई, एक बार भी नहीं कहा। हम विचार करें हमारे लिए अगर कोई हमारे पेरेंट्स कुछ बोल दे तो, या हमारे बच्चे भी हैं हम भी हैं, हम एक बार पूछते तो यही क्यों भाई ऐसे क्यों ना करें, ये तो आप गलत कर रहे हो, तो कभी भी नहीं ऐसे कहते। तो वो कैसी अवस्था बता रही है सब पुरुषों की, उनके लिए सब। अब वो देखिए सुदामा आ रहे, कृष्ण भगवान सुदामा के लिए भी कितने निर्माण है। सुदामा के लिए भी वो वैसे ही है जैसे कि वो अमीरों के राजाओं के लिए, पांडवों के लिए, वैसे ही वो सुदामा जी के लिए भी है। अब हम देखेंगे क्या हमें ऐसे कोई दिख रहे हैं, ऐसे कोई गुरु पीर दिख रहे हैं जो अमीर और गरीब के साथ समानता से पेश आ रहे हैं। हमारे तो भाव ही बदल जाते हैं, अरे नहीं वो उनके लिए तो स्पेशल कुछ होना चाहिए अलग से। घर में हम विचार करें, घर में कुछ स्पेशल ग्लास रखे होते हैं, स्पेशल क्रॉकरी रखी होती है, कोई आएगा तो उसके लिए ऐसी चीज में हमने खाना खिलाना है। अगर कोई दूसरा आ गया तो उसको इसमें, काम वाली आई है तो उसके लिए अलग से, कई घरों में तो उनके लिए अलग से चाय पीने के कप्स भी रखे होते हैं कि उस कप में कुछ पीते भी नहीं है। अब हमारी स्थिति या और लोगों की स्थिति, गुरु की स्थिति क्या होनी चाहिए, हमें विचार जरूर करना चाहिए। जब जब जिसके अंदर ये महागुण प्रकाश हुए हैं वे ही गुरु की अवतार कहलाए, चाहे जिस देश विदेश में हो। ऐसे शुभ भावना वाले गुणी पुरुष ही संसार में अंधकार को दूर करते आए। ऐसे जो गुणी पुरुष हुए उन्होंने अंधकार को दूर किया है संसार में। जब जब धर्म की हानि होने लगती है कोई ना कोई प्रभु आज्ञा में हस्ती आ जाती है। जब जब धर्म की हानि होने लगती है तब तक प्रभु आज्ञा से होता है ये सब कुछ, प्रभु आज्ञा से कोई ना कोई हस्ती आ ही जाती है। प्रकृति का रूप सदा एक जैसा किसी का नहीं हुआ, ना कायम रहा, किसी का एक जैसा रूप नहीं रहा। हम खुद को ही विचार करें पहले कैसे थे अब कैसे हो गए। महाराज जी की देह भी पहले बचपन में कैसी थी और जो जो जवानी आई और बाद में अंत तक किस प्रकार की उनकी देह हो गई। सब ग्रंथों में महापुरुषों की महिमा भरी पड़ी है, जितने भी सत्ग्रंथ हैं उनमें महापुरुषों की महिमा भरी पड़ी है, इन गुणों को दिखा रही है। उनके जीवन देख देख कर फिर सब जीव सब धर्म को प्राप्त होने की ख्वाहिश करते हैं। उनके जीवन को देखकर ही तो हमें सब सत की तलाश करने की इच्छा पैदा होती है जब हम उनको देखते हैं और प्रेम स्वरूप में मिलजुल कर समय व्यतीत करते हैं, फर्ज जानते हैं। महाराज जी कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर हम सत्पुरुषों को ही देखेंगे हर पल उन्हीं को विचार करेंगे तब शायद रंग बदल जाए, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल पकड़ता है। बार बार ईश्वर आज्ञा में दृढ़ होना, अच्छे विचारों में लगे रहने
से निष्काम भाव को प्राप्त होते हैं। अब महाराज जी हमें बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं। ईश्वर आज्ञा में दृढ़ होना, सब कुछ उसके हुक्म में देखना, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा में आगे पीछे ना कर सके, दिल भर तिस फरमाए। ईश्वर आज्ञा में दृढ़ होना, हर पल दृढ़ता से ईश्वर आज्ञा में रहना, अच्छे विचारों में लगे रहना, विचार भी अच्छे होने चाहिए, हर पल अच्छे विचार यानी सत्य ग्रंथों का विचार, अच्छे अच्छे विचार अगर होते हैं, क्या होगा उससे? रहने से निष्काम भाव को प्राप्त होते हैं। जब ये दो काम हो जाएंगे ना, तब हम निष्काम भाव को प्राप्त करेंगे और हम निष्कामता को प्राप्त करेंगे। और सही मायने में निष्काम होना ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। सत्स्वरूप की तलाश है मनुष्य जीवन का ध्येय, महाराज जी ने बताया। तो जो जो हम निष्काम होंगे तब तभी हम सत्स्वरूप की तलाश की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। केवल एक प्रभु स्वरूप को नित्य प्रकाश जानना और हर समय शरीर को नाशवान तस्वीर करना, यही निर्माणता का रूप है। अब निर्माणता कहते हैं उसके लिए कि हर वक्त हम इस शरीर को नाशवान जाने, ईश्वर आज्ञा में दृढ़ होना, अच्छे विचारों में लगे रहना है, इज इक्वल टू निष्कामता। फिर महाराज जी कहती हैं कि हर वक्त अपने इस देह को नाशवान समझना, ये निर्माणता का रूप है। हर वक्त इसको, यदि यदि ये जीव समझने लग जाएगा कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ये शरीर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये नाशवान खत्म होने वाली चीज है, असत है, असत असत वस्तु जो है ये जीव को कभी धीरज दे ही नहीं सकती है। ईश्वर की प्राप्ति ही सही मायने में शुभ विचार है। ये हमें याद रखना चाहिए हर पल। हर समय शरीर को नाशवान तस्वर करना, यही निर्माणता का रूप है। महाराज जी फिर हमें समझाते हैं, ज्यो ज्यो अभ्यास में दृढ़ होता जाता है, त्यों त्यों आत्मविश्वास में दृढ़ता बढ़ती है। ज्यो ज्यो अभ्यास में दृढ़ होता जाता है, त्यों त्यों आत्मविश्वास में दृढ़ता बढ़ती है। अब महाराज जी यदि हम विचार करें कि हम अभ्यास में कितने दृढ़ हो पा रहे, दृढ़ता से क्या हमारा अभ्यास हो रहा है? महाराज जी के जो नियम है, सादगी सत सेवा सत सिमरन, क्या उन नियमों पर पूरी तरह से उतर पा रहे हैं? अपने अंदर झांक कर देखें। अगर यदि हम किसी को गुरु समझते भी हैं, क्या उस बंदे के अंदर इस तरह के नियम पूरी तरह से दृढ़ता से उतर रहे हैं? पहले तो हम खुद, पर कई बार हम गलती खा जाते हैं, हम किसी को गुरु ही समझने लग जाते हैं, क्योंकि सच्चे गुरु की पहचान भी यहाँ पर बतला रही है, और अपना आंकलन करना भी हमें प्रभु सिखा रहे हैं यहाँ पर। महाराज जी कहते थे कि 15 साल से 30 वर्ष की उम्र तक 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को सिमरन करना लाजमी है। 30 से 40 साल तक 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा, 40 से 60 तक 2 घंटे सवेरे और 2 घंटे शाम को सिमरन करना लाजमी है। तो ये चीज हमें देखनी है। और 60 साल से ऊपर तो हर वक्त ही सिमरन करना है। तो ये चीज हमें बार बार विचार करनी है। और महाराज जी कहते हैं, ज्यो ज्यो अभ्यास में दृढ़ होता जाता है, त्यों त्यों आत्मविश्वास में दृढ़ता बढ़ती है, और आत्मविश्वास ही संसार की असारता यानी उदासीनता की तरफ ले जाता है। आत्म अभ्यास ही उदासीनता और निश्चलता की तरफ ले जाने वाला है। हर समय शरीर और संसार मिथ्या भावना और अनुराग विरह प्रेम सत्य स्वरूप के वास्ते पैदा होना असली उदासीनता है। ये महाराज जी ने हमें प्रश्न प्रश्न भी स्वयं किया और उत्तर भी महाराज जी का ही है। हमें इसको बार बार विचारना चाहिए ताकि हम अपना भी आंकलन कर सकें और कहीं गलती खाकर किसी को गुरु न समझ बैठें और इस गुरुडम से हमारा छुटकारा हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।